अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप तमाम दोस्तों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों पहली अपडेट ये है कि कुवैत PAM की तरफ से एक अपडेट जारी की गई है, यानी PAM के जो प्रवक्ता हैं असील अल माजिद, उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर नई इलेक्ट्रॉनिक सर्विस जो है वो शुरू की गई, जिसके तहत बताया ये गया है कि आर्टिकल 22 का जो वीज़ा है फैमिली और डिपेंडेंट जो वीज़ा है उसको आर्टिकल 18 यानी प्राइवेट सेक्टर वर्क वीज़ा में जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग आर्टिकल 22 के वीज़े पर कुवैत के अंदर हैं वो लोग अगर चाहें तो अपना वीज़ा जो है वो आर्टिकल 18 में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जबकि जो लोग आर्टिकल 24 के ऊपर हैं वो तमाम लोग भी आर्टिकल 18 में जो वीज़ा है अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक नई सर्विस जो है वो शुरू की गई है और ये आप जो है वो ऑनलाइन ही कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन ही कर सकेंगे। जबकि यहाँ पर आपको बता दें कि आर्टिकल 20 वीज़ा के हवाले से कोई भी अपडेट नहीं है। इस बारे में अगर कोई अपडेट आती है वीज़ा ट्रांसफ़र करने के हवाले से तो आपको ज़रूर से अपडेट कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट ये है कि कुवैत के टूरिस्ट और ट्रैवल ऑफिस के डायरेक्टर हुसैन अल सुलैतैन ने कहा है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो मुसाफिरों की कैपेसिटी है वो 10,000 की गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि जो कुवैत में काम करने वाले दो देशों के ज़्यादातर लोग हैं, एक मिस्र के हैं और दूसरे जो हैं वो इंडियन लोग हैं। बताया गया है कि इन देशों से जो लोग अभी कुवैत के अंदर आ रहे हैं उनका जो टिकट का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, जिससे कि जो आम बंदा है उनको टिकट लेने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि जो नॉर्मल बंदे हैं उनको टिकट काफ़ी ज़्यादा लेने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि टिकट प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो कोटा है एयरपोर्ट पर वो और ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी कुवैत के अंदर जो हालात हैं वो नॉर्मल हो चुके हैं, केस भी कम निकल रहे हैं, ताकि जो इन देशों के लोग हैं वो ट्रांजिट होकर भी कुवैत के अंदर एंट्री कर सकें और उनका जो टिकट प्राइस है वो भी थोड़ा कम आए। तो ये एक अच्छी खबर है। अगर ऐसा हो जाता है तो इंशाल्लाह इंडिया और जो मिस्र के लोग हैं वो कुवैत के अंदर जाएंगे तो उनका टिकट प्राइस भी कम होगा, क्योंकि अभी टिकट प्राइस जो दोस्तों बहुत ज़्यादा है, यानी 1 लाख से ऊपर का ही टिकट जो है वो मिल रहा है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 111 नए कोरोना वायरस के मरीज जो हैं वो रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 1 लोग की मौत हुई है और 150 लोग ठीक हुए हैं। और पिछले 24 घंटे में 12,336 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। कुवैत में इस वक्त एक्टिव केस की तादाद घटकर 2,181 हो चुकी है, जबकि ICU में जो केस हैं उनकी तादाद घटकर 75 हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो केस हैं वो भी कुवैत के अंदर लगातार कम हो रहे हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होती है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाती रहती है। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।